बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दिस इज़ ज़ुहैब नियाज़ी एंड वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1. कल हम लोगों ने 8 कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किए थे और 2-3 डेफिनेशंस उसके अलावा. आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं और उसके अलावा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. सो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन नंबर 35 से हम स्टार्ट करेंगे. अकाउंटिंग कन्वेंशन से. अकाउंटिंग कन्वेंशंस इंक्लूड्स दोज कस्टम्स और ट्रेडिशंस विच गाइड द अकाउंटेंट वाइल कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं कि वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस, वो रस्म व रिवायात जो अकाउंटेंट को गाइड करती हैं जब वो किसी को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है. इसकी पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज़ कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी बिजनेस के अंदर, तो उस बिजनेस के अकाउंटेंट को आपने कौन सी चीज़ें पूछनी है और उसने आपको क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेट करनी है जो आपने उससे क्वेश्चन करने हैं. फॉर एग्जांपल कि मैं उससे क्वेश्चन करूं कि आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है, आपके एसेट्स कितने, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं. तो वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो वो अकाउंटेंट फॉलो करेगा मुझे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए, वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहलाते हैं. अब 6 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस की थी. देयर वर 8 कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड देयर आर 4 कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग जो आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन नंबर 36 से 39 तक. तो अभी हम 4 कन्वेंशंस डिस्कस करते हैं जिससे आपको अकाउंटिंग कन्वेंशन की डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. फर्स्ट इज कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन. अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अकाउंटेंट्स फॉलो द रूल कि इस कन्वेंशन के मुताबिक अकाउंटेंट्स एक रूल फॉलो करते हैं. कौन सा? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज. कि आप प्रॉफिट पहले से एंटिसिपेट ना करें, पहले से ना उसका अंदाज़ा लगाएं, लेकिन अगर आपको लॉसेस का पता हो कि हो जाएंगे या उनका डर हो लॉस होने का, तो वो आप पहले से रिकॉर्ड कर लेंगे वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस. तो इस कन्वेंशन का सिंपल मतलब यह है कि अगर आपको प्रॉफिट का पता भी हो कि हो जाना है, आपको 110% भी श्योरिटी हो, तो आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज. और अगर अभी तक लॉस नहीं हुआ लेकिन आपको अंदाज़ा है कि मे भी हो जाए, लेट सपोज कि ना भी हो, तो फिर भी आपने उसको पहले से रिकॉर्ड करना होता है अकाउंट्स के अंदर. सो दैट इज़ यूर कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन. अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि अगर आप पहले से रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर लॉस ना हो तो फिर क्या करेंगे. तो देन हम उनकी रिवर्स एंट्रीज पास कर लेते हैं, वो हम न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे. सो दिस कन्वेंशन वाज अबाउट कि कोई प्रॉफिट पहले से आपने एंटिसिपेट नहीं करना, लेकिन अगर आपको लॉस का डर हो तो वो आपने पहले से रिकॉर्ड कर लेना है. दैट इज़ कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन. Second is full disclosure convention. According to this convention, the users of financial statements are informed of all the facts necessary for the proper interpretation of the statements. कि इस कन्वेंशन के तहत क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स होते हैं, अब यूज़र्स कौन होते हैं? जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं. लेट सपोज कि आपने बैंक से लोन लेना है, तो वो बैंक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा. दैट इज़ द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो आप उसको सारे फैक्ट्स बताएंगे जो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए ज़रूरी होंगे. फॉर एग्जांपल कि उसने देखना है कि आपको लोन देना है या नहीं देना, तो आपने उसको सारे फैक्ट्स प्रोवाइड करने हैं दैट आर नेसेसरी फॉर हिज प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ दो स्टेटमेंट्स. इसको कहते हैं फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, यानी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. थर्ड इज कंसिस्टेंसी कन्वेंशन. स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी क्या होती है कि जब आप लगातार एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं. जैसे हम कहते हैं कि हम बैट्समैन के बारे में कमेंटेटर्स कह रहे होते हैं कि दिस बैट्समैन इज़ कंसिस्टेंट इन स्कोरिंग द रन्स, यानी कि ये कंटिन्यूसली इतने रन स्कोर करता है. तो यहाँ पे भी यही मतलब है कि अकाउंटिंग मेथड्स वंस एडॉप्टेड बाय द बिजनेस मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली इन फ्यूचर. यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अकाउंटिंग के अंदर जिनके कुछ मेथड्स होते हैं, एक से ज़्यादा मेथड्स होंगे. तो फर्स्ट ईयर जब आप बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, आपने जो मेथड अप्लाई कर लिया है वही आप कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे. कब तक? अनलेस द बिजनेस हैज़ अ सॉलिड रीज़न टू चेंज दैट मेथड. कि जब तक बिजनेस के पास कोई सॉलिड रीज़न ना हो उस मेथड को उसको चेंज करने की. जैसे कि अकाउंट्स के अंदर एक डेप्रिसिएशन है, उसके मेथड्स हैं कुछ कैलकुलेट करने के. तो वंस यू हैव अडॉप्टेड एनी टाइप ऑफ मेथड in accounting, you can't change it unless the business has a solid reason to change that method. This is known as consistency convention. And last is materiality convention. This convention allows the accountants to ignore other accounting principles with respect to items that are not material. अब यहाँ पे material से मुराद है that is not related to the business. जो कारोबार से related चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे accountants are allowed कि वो उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर दें दैट आर नॉट मटेरियल और दैट आर नॉट यूजफुल फॉर द बिजनेस. जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वहाँ पे अकाउंटेंट्स जो हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर सकते हैं.
So this is materiality convention. So students, these were the 4 accounting conventions, and now there are last 3 definitions of chapter number 1. These are the types of accounting, or you can say branches of accounting. First is financial accounting, second is cost accounting, and third is management accounting or managerial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो इस बुक के अंदर आप लोगों ने पढ़ने हैं, जो भी हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, दोज आर अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और वो किस लिए होती हैं कि जो आउटसाइडर्स हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जो बाहर के लोग होते हैं, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक कर सकें. सो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ preparing financial statements that companies use to show their financial performance and position to people outside the company. जो outsiders होते हैं वो आपकी financial statements check करते हैं, जिनमें profit और loss statement है, आपकी balance sheet है, cash book है, income statement है, इस तरह की और बहुत सारी statements होती हैं जो हमने इसी के अंदर, इस book के अंदर discuss करनी है. जो आप book पढ़ रहे हैं, that is financial accounting. सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग. ये वो बिजनेसेस करते हैं जो चीज़ें मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये किस लिए की जाती है, ताकि उन चीज़ों की कॉस्ट डिटरमिन कर सकें जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ बना रहे हैं, तो अगर आपको कॉस्ट का ही नहीं पता तो आप उसकी सेल प्राइस कैसे डिटरमिन करेंगे. सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस. Third is define management accounting or managerial accounting. It is the process of providing financial information and resources to the management to enable them to take suitable decisions. Management accounting क्या होती है कि इसमें आप मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उससे सूटेबल डिसीजंस ले सके. इसके अंदर बजट्स बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें बजटेड स्टेटमेंट्स बनती हैं, यानी कि पहले से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे बिजनेस की कौन सी स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कैसी बनेगी, उसमें कितने एसेट्स होंगे, कितनी लाइबिलिटीज़ होंगी. ये बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि मैनेजमेंट उनकी बेस पे सूटेबल डिसीजंस ले सके. सो दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्लोज हो जाता है. इसको हम एक थोड़ी सी समरी अगर इसकी बना लें, तो हमने इस चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उसके बाद हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी हैं. सो देयर आर 6 बेसिस. उसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ये पढ़ी हैं. ब्रांचेस आर 3 कंसेप्ट्स पढ़े हैं. देयर आर 8 कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़े हैं. 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं. ये आप लोगों ने इस तरह याद रखने हैं कि कोई भी अगर आपसे पूछे तो आपको इस तरह याद हो कि कितनी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी, कितने कंसेप्ट्स हैं, उनके नेम्स क्या हैं. तो ये सारा जो चैप्टर था ये पूरा आपकी अकाउंटिंग की बेस है. इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी टाइप ऑफ क्यूरी, एनी क्वेश्चन, किसी लफ्ज़ का मतलब ना समझ आया हो, यू कैन डिस्कस इट विद मी. थैंक यू सो मच. दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 1.